हेलो दोस्तों आज मैं कोई मोटिवेशन नहीं आपको बोलने जा रहा हूँ और नहीं किसी प्रकार का कोई नॉलेज देने जा रहा हूँ। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ और उसमें से आपको अपना टेक अवे लेना है। कई बार हमारे पास जो होता है उसके हमें कदर नहीं होती है और जो नहीं होता उसके कारण हम बड़े दुखी होते हैं। तो मैंने ये पूरे इवेंट को मैंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ ये इवेंट को। देखिए, जब आपका मन, आपका दिमाग उस लेवल पे आ जाए जब किसी को मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जहां तक हो सके मैं किसी का फायदा कर सकूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की लाइफ में मेरे हाथ से कोई डैमेज नहीं हो जाए। मैं बहुत सारी सीनियर पोजीशन पे रहा हूं, तो मैंने अपनी कलम से या अपने कमेंट से या रिकमेंडेशन से कोशिश करी कि बहुत बार लोगों का नुकसान से बच जाए। जहां तक हो सके मैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, जहां तक हो सके कि इम्प्रूव हो जाए और सिचुएशन अच्छा हो जाए, जिससे कि उनका किसी प्रकार का अहित ना हो। क्योंकि गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है, गॉड और यूनिवर्स ने एक मिरेकल क्रिएट किया हुआ है। आज हमारी पूरी बॉडी को आप देखेंगे, दुनिया में लोग बाग चांद पे पहुंच गए, स्पेस में रिसर्च हो रहे हैं, वहां कोई 90 दिन रह रहा है, कोई एक साल रह रहा है, अलग अलग स्टेशन बनाए गए हैं। अभी तो चैट जीपीटी आ गया, एआई का जमाना आ गया, कहाँ कहाँ दुनिया पहुंच गई है हमें भी नहीं मालूम है और क्या क्या हो रहा है। तो आज मैं मिरेकल क्यों बोल रहा हूँ, हमारी पूरी बॉडी मिरेकल है। और अगर आप ये देख रहे वीडियो और आपकी बॉडी अगर मिरेकल है और आप स्वस्थ है और आप देख पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपका सब कुछ है, आपकी स्माइल अच्छी हो पा रही है, आप अपने इमोशन को क्रिएट कर पा रहे हैं, दोस्त आप मिरेकल वाली जिंदगी जी रहे हैं, एक ब्लेस्ड वाली जिंदगी जी रहे हैं, जो बहुत विरले ही को मिलती है। और ये उसमें से एक आप तकदीर वाले, एक मैं भी तकदीर वाला हूं, और जो वीडियो देख ले सब तकदीर वाले हैं। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्या आप सांस लेते हैं तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, क्या पसीना बहाते आप सांस लेने के लिए? आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं आप, तो आपको अंदर घुस के डाइजेशन की चिंता होती है आपको? बॉडी कितना एडजस्ट करती है भाई, कितना एडजस्ट करती है। आपने पानी पी लिया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपने ठंडा पानी पी लिया, आपने गर्म पानी पी लिया, बॉडी सब चीज को एब्जॉर्ब करती है, सब चीज को सहन करती है। ये कौन करता, कौन सी एनर्जी है, कौन सा एआई है, कौन सा टूल है जो आपके अंदर घुसा हुआ ये सब चीजें कर रहा है? तो आप कितने बड़े मिरेकल हो यार, ऊपर वाले ने मिरेकल को रेडी करा भाई, मिरेकल को। हमारी स्किन ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करती है, हमें सन की ऊर्जा मिलती है, वो हमारे को अच्छा होता है, हमारे बाल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। कमी सिर्फ हमारी सोच में है। तो ये वाकया इसलिए बता रहा हूं कि बॉडी एक मिरेकल है, और ये मिरेकल अगर आप हेल्दी है तो भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ आपके पास में है, सब कुछ आपके पास में। आप दुनिया में जो चाहे वो बन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं बिजनेस कंसल्टेंसी भी करता हूँ, तो बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए मेरी दूसरी या तीसरी मीटिंग थी और मैं बहुत ज्यादा कोई होपफुल नहीं था। मैंने कहा यार आज बात करेंगे, होगा नहीं होगा। तो मैं, चूंकि बॉम्बे के अंदर ट्रैफिक काफी रहता है, तो अपनी कार से जाने के बजाय मैंने लोकल ट्रेन प्रेफर की। लोकल ट्रेन 1 घंटे में पहुंच जाती है। ये फोर्ट के अंदर जो चर्चगेट स्टेशन के पास में है, मेरे को चर्चगेट जाना था बोरीवली से, तो मैंने ट्रेन पकड़ी और इत्तेफाक से ट्रेन में दोपहर के समय भीड़ कम रहती है, तो मैं बैठा हुआ था, डब्बा खाली था, तो मेरे बगल में एक लेडी और छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा था, मोबाइल देख रहा था। वो उसके बच्चे के ऊपर उसने मास्क लगा के रखा हुआ था और उसके हाथ में जो सिरिंज लगाते हैं उसने ऑलरेडी जो हाथ के ऊपर लगाते हैं, जब भी आईवी चढ़ाते हैं या कुछ दवाई वगैरह देते हैं, तो सिरिंज लगी हुई थी हाथ के ऊपर। सॉरी, हाथ के ऊपर सिरिंज लगाने का उन्होंने वो कुछ लगाया हुआ था, वो ड्रेसिंग करके, छोटे बच्चे का। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि बच्चे को क्या हो गया, उसकी माँ से पूछा। उसकी माँ ने कहा इसको ब्लड कैंसर है, 2 साल का बच्चा। अब 2 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर है, तो मैंने कहा मैं उठ जाता हूँ, आपको गोदी में आप काफी टाइम से, क्योंकि आधा घंटा लगेगा स्टेशन आने में, आप इसको बोलिए नहीं, वो लोग गोदी में बैठेगा वो। तो जस्ट ऐसे ही पूछा कि कहाँ पर करा रहे हैं, टाटा मेमोरियल में करा रहे हैं, खर्चा वगैरह पूछा, उसने पता है इतना खर्चा लगता है। तो उसका स्टेशन आने के पहले मेरे से जो भी हुआ, क्योंकि वहां मैं फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर सकता था, तो इंस्टेंटली मैंने कहा कि नया साल है, मेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो मैंने फटाफट करा। उसने मना भी किया लेडी ने, नहीं हम लोग कर लेंगे। वो लेडी ऐसे मिडिल क्लास लेडी थी, उसके हस्बैंड भी कोई बहुत पैसा नहीं कमाते, लेकिन इसमें पैसा लगता है, तो मैंने ऐसे ही उसको दे दिया जो भी आया मेरी तरफ से। ये मैं आपको बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको ये स्टोरी में नहीं, ये इंसिडेंट के पीछे मैं आपको मोरल बताने वाला हूँ। तो मैंने कर दिया उसको, और मैं करने को मैं भी भूल गया। मेरा फिर पहला उसका आया स्टेशन, बाद में मेरा स्टेशन आया, मैं अपना स्टेशन पे उतरा, चला गया। बिजनेस मीटिंग होती रही, शाम तक चर्चा होती रही।
उसके बाद में वो बोला कि नहीं, आपके टाइम से काफी टाइम से दो तीन महीने चल रहा था। मैंने घर आया, मैं एनवेलप बैग में डाल दिया। बोले ये सर ने बोला था आपको, वो उसका पार्टनर था, बोले दूसरे पार्टनर बोला आपको देने के लिए, तो मैंने आपको दे दिया। मैं घर पे आया, कैन यू इमेजिन, आई गॉट मोर देन 1000, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1000 टाइम्स, आई गॉट मोर देन 1000 टाइम्स। यानी मेरे को मालूम ही नहीं वहां क्या करा है मैंने, क्या दिया, लेकिन इमीडिएटली गॉड ने इमीडिएटली रिटर्न करा। इमीडिएटली भाई, उसके दरबार के अंदर कोई उधारी का सवाल ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको भी करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका इंसिडेंट ये है कि यहां से आपको आ जाएगा, नहीं, लेकिन जब तक कि जाएगा नहीं तब तक आएगा भी नहीं। आपके यहाँ डिलीवरी बॉय आते हैं अमेजोन की डिलीवरी करने, या ब्लिंकिट की डिलीवरी करने, या जेप्टो की डिलीवरी करने, या मैसो की डिलीवरी करने, या मंत्रा की डिलीवरी करने। बहुत सारे ऐप है जो हम ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, ठीक है, उसको कंपनियां देती है। लेकिन मेरा नियम है, जब भी कोई आता है तो मैंने बिस्किट बुला के रखे हैं, छोटे वाले 5 रुपए वाले, प्लस में उनको जो भी टिप देना है, भाई बिस्किट लो और छोटी पानी की बोतल मैंने कहा ये आप लीजिए, खाइएगा। तो मैं ये नहीं बोलूँ ये करना चाहिए, लेकिन जब ऊपर वाले ने हमारे को इतना दिया हुआ है, आप उस सोचिए कि उस 2 साल के बच्चे का क्या गुनाह है, और आप जिस स्थिति में हैं, और वो 2 साल का बच्चा वीडियो देख रहा था, हंस भी रहा था और खुश भी हो रहा था, उसको मालूम ही नहीं उसको। उसके माँ के चेहरे पे भी ऐसा कोई नहीं था, बोले जो भगवान करेगा हमारे को मंजूर है, मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ, कार्य कर रही हूँ। उसके माँ के चेहरे पे भी ऐसा कोई बहुत टेंशन या वरीज नहीं था, थोड़ा बहुत यस डेफिनेटली जो फाइनेंशियल वरीज रहता है, लेकिन मैंने पूछा तो बोले नहीं, मेरे को ऊपर वाले पर भरोसा है, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आज एक लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन था। वो माँ थी, उसके गोदी में बच्चा बैठा हुआ था। मैं होता शायद वीडियो बना लेता था, लेकिन उस समय मेरे को ध्यान नहीं आया, मैं आपको दिखाता था लाइव, वो वीडियो में दिखाता था। तो आज उस बच्चे को देख के, उस माँ को देख के, आपकी और हमारी परिस्थिति 1000 टाइम बेटर है दोस्तों, 1000 टाइम बेटर है। आज हम इसको देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते हैं। आप सोचिएगा कोई कपल है, उसको 2 साल का बच्चा है, उसको कैंसर हो जाए और आपकी अर्निंग लिमिटेड अर्निंग हो, हाउ यू विल फील, जस्ट इमेजिन। और उस माँ ने बहुत अच्छा बोला, मैंने कहा इसके पिताजी, नहीं ये तो माँ का ही काम है ना, और पिताजी भी मेरे साथ आएंगे, इनके तो कमाएंगे कहां से। तो ये चीज जो है मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हम उसके लिए बड़े हैरान परेशान, यार ये काम नहीं हुआ हमारे पास, वो काम नहीं हुआ हमारे पास, ये काम नहीं हुआ हमारा, वो काम नहीं हो रहा। अच्छा, मैं भी ट्रैवल कर रहा था क्योंकि मेरे को जल्दी पहुंचना था, वहां पर अपॉइंटमेंट था। मैं थोड़ा सा स्लाइट डिस्टर्ब था कि यार साला 3-4 बार मीटिंग हो चुकी है, अभी तक क्लोज नहीं हुआ इसको, तो मैंने कहा आज इसको 1 2 3 4 कर फाइनल कर देंगे इसको। उसके बाद की स्टोरी, देन आई गॉट अ कॉल कि नाउ यू हैव बीन साइन्ड एंड यू आर गोइंग टू गेट मोर देन दैट। मींस आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, आई कैन नॉट इमेजिन, बिकॉज मैं फिगर यहाँ रिवील नहीं कर सकता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है जो इस इंसिडेंट का है, देने से हिचकिचाए मत। ये 2026, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप तन मन धन से कहां पर दे सकते हैं, कहां पर आप थोड़ा सा भी कर सकते हैं, इमीडिएटली करिएगा, बिल्कुल रुकिएगा मत इसके लिए, इमीडिएटली करिएगा। और ये करने से बहुत सारी विभिन्न आपत्ति आती है, उससे भी हम बच जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है किसका पुण्य, किसका आशीर्वाद और किसके दुआ से आज हमारे पास में है। आपको भी नहीं मालूम है, मेरे को भी नहीं मालूम है किसकी दुआ कहां लगती, किसी को नहीं मालूम है। बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई दुआ मत लो, दुआ नहीं लो कहीं से तो दिक्कत नहीं, कहीं से बद्दुआ मत लो, किसी की बद्दुआ किसी की आहा मत लो, ये पैसे के लिए भी है। और ज्यादातर फाइट मनी रिलेटेड है। उसको इतना चार्ज करना चाहिए था, उसको इतना देना चाहिए था। हम ऑटो वाले से लड़ जाते हैं, हम सब्जी वाले से लड़ जाते हैं, हम फेरी वाले से लड़ जाते हैं, कई बार दुकान में लड़ जाते हैं, कई बार वो वापिस नहीं, वो लड़ जाता है, बिजनेस में लड़ जाता है कि मैं नहीं लूंगा वापिस। क्यों भाई, इतना ऊपर वाले ने दिया हुआ है, कभी ये प्रॉब्लम आई तो वहां पर कोई नेगोशिएशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, यू हैव टू पे। अगर कोई ऐसी टर्मिनल डिजीज आ गई जैसे ब्लड कैंसर, तो क्या आप नेगोशिएट करेंगे वहां पर? क्या आप डॉक्टर से नेगोशिएट करेंगे? डॉक्टर साहब नहीं, मेरे को 2 ही कीमो दो, मेरे को तीसरा कीमो लेने के पैसे नहीं है, मैं तीसरा कीमो नहीं ले सकता हूँ। आप करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो क्यों ये छोटी छोटी चीजों में हम उलझ के अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं? और यहाँ पर कम्युनिकेशन, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ये एक इंसिडेंट हुआ, दूसरा इंसिडेंट जहां मैं कस्टमर था, वो सेलर था एक कोई इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अपडेट अपने स्किल को अपग्रेड करता रहता हूँ तो अपग्रेड करने के लिए कोई प्रोग्राम के अंदर मेरे को करना था। और प्रोग्राम बहुत हाई कॉस्ट का प्रोग्राम था, वो हाई कॉस्ट एंड वेरी वेरी हाई कॉस्ट, क्योंकि मेरे को भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ तो मेरे को करना ही पड़ता है। हमारे दिमाग के अंदर गायरस सल्कस करके फोल्ड होते हैं। जो आदमी जितना काम करता है, ये फोल्ड उतने ही एक्सपांड होते हैं और उतनी ही इंटेलिजेंस बढ़ती है। एक गायरस सल्कस है, अगर आपने कोई नई चीज नहीं सीख रहे हो
अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो गायरस सल्कस धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और आपकी सोचने समझने की शक्ति कम होती जाती है। जैसे कि जहां दिमाग नहीं लग रहा है, जब पैसिव है, बैठे हुए स्क्रॉल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो वहां दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां ये गायरस सल्कस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो आपका इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट एंड आपकी थिंकिंग पावर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप गायरस सल्कस गूगल पे देख लीजिएगा। तो मैं अपने गायरस सल्कस को हमेशा चैलेंज करता हूँ नई नई चीज को। तो ये कोर्स भी उसी के लिए था कि यार इसको और ज़्यादा सीखा जाए कि क्या डिफिकल्ट चीजें में देखा जाए, क्या इसमें बहुत सारा कुछ तो भी कोर्स कंटेंट काफी अच्छा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। करा, उन्होंने वीडियो भेजे, भाई ये देखो, ये करो, वो करो, फिर उसमें वीडियो में प्राइस भी बता दी, सब इतनी प्राइस होगी, ये होगा, वो होगा, और सब कुछ बताने के बाद में वापस उनका मैसेज आता है, सर आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, क्योंकि वीडियो के अंदर प्राइस बताई गई थी 3-4 बार। तो मैंने उसमें लिख दिया है कि यार कितनी बार बोलोगे वीडियो देखा कि नहीं देखा, और मैंने ये वीडियो 10 टाइम देख लिया, तुम कितनी बार रिपीट करोगे, तुम्हारे को मेरे से मिलने में इंटरेस्ट है या नहीं। पहले एक कॉल होना था, तो कॉल के बाद में मैं डिसाइड करने वाला था। मैंने कहा कॉल में इंटरेस्ट है, तो उसमें लेडी ने लिख दिया हाउ रूड यू आर, यू कुड हैव कम्युनिकेटेड कि हाँ मैंने वीडियो देख लिया, यस। फिर उसने दोबारा लिखा योर कम्युनिकेशन वाज वेरी रूड, योर अप्रोच वाज वेरी रूड। 3 टाइम रूड का उसने उपयोग किया। अब ये हाई टिकट कोचिंग कोर्स था, मेरे को वहां से कोच लेना था। फिर मैंने उससे लिखा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था रूड बोलने का, मेरा ये इंटेंशन है, मैंने देख लिया था वीडियो और मैं आप लोगों को ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। इस पूरे एपिसोड से मैंने भी टेक अवे लिया हुआ है, शायद आप लोग भी ले सकते हो, और मेरे ब्लेसिंग से आप लोगों को आप बढ़ेंगे। और मैंने ये सब करके ऑल द बेस्ट करके उनको बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज भेजा। तो उसकी जो ओनर थी उसका फोन मेरे पास में आया कि निखिल आपने ये कॉल कैंसिल करा और आपने हमको थैंक यू बोला। मैंने कहा यार मैंने थैंक यू इसलिए बोला कि मैंने सीखा, मैंने यहाँ से मैंने बहुत बड़ी चीज लाइफ की सीख ली मैंने यहाँ पर, कि कम्युनिकेशन मेरे सेल को बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन मेरे रिलेशन को बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन मेरे हेल्थ को बढ़ाएगा। आज मैं उनको बहुत बड़ा अमाउंट देने वाला था मेरी कोचिंग के लिए, अभी मैं दूसरों को भी देख रहा हूं, लेकिन वो 3 जैसे बोलते हैं 3 टाइम रूल का उन्होंने उपयोग किया। तो मैंने उसको बोला कि देखिए मैडम, आपके यहाँ से कम्युनिकेशन रूड का हुआ, ये कम्युनिकेशन दूसरे तरीके भी जो हो सकता था कि thank you sir, you are watching, you have mentioned, thank you for your reply and you have mentioned that you have watched the video, is a wonderful thing. Now we'll connect with you very soon and wish you all the best and may God bless. अगर ये वाला मैसेज आता तो मेरा थिंकिंग अलग होता। सो कम्युनिकेशन शब्दों का इस्तेमाल भी धनलक्ष्मी को लाने में कितना, यहाँ पर क्या हुआ पूरे एपिसोड में, धनलक्ष्मी आते आते उनके पास से चली गई। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के ऐड करते हैं। अब उस ऐड में से मैं आया, मैंने देखा कि आप चीज अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन में क्या हो गया, एक रूड वर्ड ने पूरा खत्म कर दिया। तो इससे टेक अवे मैंने ये लिया हुआ है। अच्छा, रूड भी करा, उसके पहले उन्होंने मेरा कॉल भी कैंसिल कर दिया था कि नहीं हम आपका कॉल ले नहीं पाएंगे, तो मेरे साथ कोई टेक्निकल ग्लिच हुई होगी। तो मेरे को 2 यहां से टेक अवे मिले। एक तो कम्युनिकेशन में कस्टमर इज ऑलवेज किंग, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, पैसे की बात कर रहा हूं, जहां पर आप ट्रांजैक्शनल वैल्यू करते हैं। अगर वो सेल करते हैं, यानी सेल के अंदर जरूरी नहीं है कि आप 1-to-1 कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो सकता है आप अपनी सर्विसेज भी सेल करते हो। सर्विसेज का मतलब है कहीं आप जॉब कर रहे हो, या एक्चुअल आप सेल्स में हो, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, आप सभी जगह ये काम होता है। मैंने अक्सर देखा हुआ है, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं या एवरेज लोग होते हैं, नहीं साहब ये काम तो मेरा नहीं है, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा। तो जैसे ही आप मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, तो वहां क्या हो गया, रूड भी है। जैसे ही रूड हो गया, लक्ष्मी रूठ जाती है भाई। यहां से रूड से लक्ष्मी रूठ जाती है। लक्ष्मी उसके पास आती है, धन उसके पास आता है जिसके पास प्यार मोहब्बत। इसके लिए मेरे एक हमारे गुरु हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि अगर निखिल सेल करना है जिंदगी में तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 चीज है, जवान पे शक्कर और सिर पे बर्फ, यानी ठंडा, दिमाग ठंडा रखो, और जवान पे शक्कर यानी मीठी जवान बोलो। कड़वी जवान बोलने में तो एक क्षण नहीं लगता है। और आज इस कम्युनिकेशन पे वर्ल्ड युद्ध हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्या मैं बोल रहा हूं वही सच है, इन दोनों को अलग तरीके से भी पेश किया जा सकता है। तुम्हारा तो बिहेवियर बहुत रूड है, तुम तो बहुत मतलबी हो, खत्म हो गया भाई वहां पर। गॉन गॉन, रिलेशन गॉन, मनी गॉन। आपको एक चीज, आपको यहाँ एक और बड़ी समझा रहा हूं मैं इस चीज को आपको। जितने भी वीडियो बनाता हूं, जितने भी बनाता हूं, मैं डेली जो एक्टिविटी होती है या डेली जो मेरा एक्सपीरियंस होता है वो आपको शेयर कर रहा हूं मैं आपको। और ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये फंडामेंटल ट्रुथ है, ये कड़ू सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है।
आपको किसी को कस्टमर बनाना है तो आप उसको गाली देके कस्टमर नहीं बना सकते भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप बिल्कुल कस्टमर गाली गलौज कर रहा है तो भी आप उसको, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। कस्टमर के साथ बिहेवियर आपको सीखना है, करना है। बड़ी छोटी छोटी चीजें होती है जो आप लाइफ में सीख सकते हो। कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़े कोचिंग क्लास अटेंड करो, कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़ी चीज करो। हाँ, लेकिन अगर आपको अपने अंदर की शक्ति मालूम करनी है और आगे और डेवलप होना है, ब्रेन को ग्रोथ करना है, तो एक मेरा मास्टर क्लास आ रहा है जो मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। इसकी मात्र कॉस्ट 99 रुपीज है, जो कि हम चाय पानी पी के भी वो कॉस्ट खत्म हो जाती है। तो इसको जरूर ज्वाइन करेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक व्हाट्सएप नंबर भी आएगा, वहां ज्वाइन करेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इनर पावर को कैसे यूज कर सकते हैं मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए, अपने करियर को इंप्रूव करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, सभी के लिए ये चीज एक कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर क्लास आ रहा है, तो मात्र 99 रुपीज में। तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अब आते हैं वीडियो पे वापस। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें जो मैं बताता हूं उसको आप इंप्लीमेंट करिएगा। यूएस वगैरह में, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अंदर तो जब बिल आता है होटल का उस पर 10% आपको टिप देनी पड़ती है। तो आप दे क्या रहे हो तो वही चीज मिलेगी। अगर आपने रूडनेस दिखाई है तो आपको रूडनेस मिलेगी। अगर मैं आपको आज एक और चीज बताता हूँ। अगर किसी ने पानी का ग्लास लाके आपको दिया, आप उसको दिल के बोलो भाई थैंक यू सो मच यार, सर एक ग्लास और ला दूं आपको मैं। आपने पानी का ग्लास उठाया, पी लिया, ऐसे रख दिया, वो कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन आपने पीते हुए तो बोला यार थैंक यू सो मच, सर एक ग्लास और ला दूं मैं। आपने थैंक यू जताते ही उस बंदे ने बोला एक ग्लास और ला दूं मैं। भगवान भी बोलता है यार तूने मेरे को धन्यवाद किया, मैं और दे दूं क्या थोड़ा सा। देखो वो ग्लास एक ग्लास पानी का ला रहा और आपने एक दो शब्द बोला थैंक यू सो मच, ऐसा करके आपने क्या रिस्पेक्ट दिया उसको। क्यों नहीं लाएगा दूसरा ग्लास? आपने कब गॉड को थैंक यू बोला है? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मनी गॉड, आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू, दिल से बोलोगे। और हर एक कार्य में भगवान का आह्वान करते हुए कार्य को शुरुआत करो। घर से बाहर निकल रहे हो, गॉड मैं जा रहा हूं, आप मेरे साथ हो 24 घंटे। अब मैं जो भी करूंगा आप ही की शरण में है, मैं सरेंडर हो चुका हूं। अब मैं जो बोल रहा हूं, कर रहा हूं, आप सब करवा रहे हो। मेरी समस्या भी आप ही सुलझाओगे, मेरी अपॉर्चुनिटी भी आप ही बताओगे, मेरी अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको क्रैक करना भी आप ही बताओगे। मैं तो पूरा आपको शरणागत हूं। अब आप मेरे साथ हो 24 घंटे। अब इस महीने मेरे को लाख रुपए कमाने, इस अगले महीने 5 लाख कमाने, आप ही कराओगे मेरे को, सब काम आप ही कराओगे। मैं तो आपकी शरण में ही हूँ। अब बोलोगे साहब एक बार करने, भाई एक बार से नहीं होगा यार, जब बार बार करोगे तब जाके वो बोलेगा भगवान यार ये तो अब मेरी शरण में आ गया, मेरी जिम्मेदारी बनती है भाई इसको करना। जब आप टोटली सरेंडर कर देते हो, क्योंकि आप उसी के क्रिएशन हो ना, आपको वो ट्रबल दे रहा है, आपकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, तो क्यों नहीं उनको सरेंडर आह्वान करते। जब भी आप जाओ तो आह्वान कर दो। मैं आपको कोई रेजोल्यूशन देने के लिए बात नहीं करूंगा। 2026 में एक ही रेजोल्यूशन आपको लेना है, ओनली वन। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा कि सुबह 4 बजे उठो। यस 4 बजे अमृत वेला होती है, 3 बजे 4 बजे अमृत वेला होती है। आप जो सोचोगे वो हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। वो टाइम बहुत अच्छा होता है, मेडिटेशन के लिए अच्छा होता है। EFT होती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है। ओपनोपन मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, तो आपके हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको एडवाइस दे दूं, वो गलत बात है ना। 4 बजे प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग उठ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेकिन ये तो डिफिकल्ट हो गया भाई। मॉर्निंग में उठो, फिर आप नहाओ धो, बहुत बढ़िया से कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, घूमने जाओ बाहर, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, ये सब थ्योरेटिकल बात हो गई। ये करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो कुछ गुमा नहीं रहे हो। लेकिन ये करना जरूरी है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अच्छा खाओ, जंक फूड मत खाओ, ये भी बहुत अच्छी बात है। आज मैं एक किसी का वीडियो देख रहा था, वो बोले यार कि हमारे हो गया डिस्प्लेसमेंट, कि हमारे नेचुरल ड्रिंक से हम लोग सब MNC ड्रिंक पे पहुंच गए। सब वाली जो बिकती है मार्केट के अंदर, वो एनर्जी ड्रिंक, फिर कोला, और फिर फेंटा और सेंटा और केंटा, पता नहीं कौन कौन से नाम, मैंने तो आज तक सुने नहीं है। उस बंदे ने बोला यार इसकी जगह जो है, जब भी नारियल पानी पियो, गन्ने का जूस पियो या कोई फ्रूट जूस पियो। तो कई बार चीजें जो है हम जैसा सोचते वैसा हो नहीं पाती है। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात आई है, तो मैं खाली एक ही रेजोल्यूशन लेने की बात कर रहा हूँ। वो रेजोल्यूशन ये है कि जब भी मॉर्निंग में घर से बाहर कदम रखा, अपनी चौखट जैसी क्रॉस करी, हे प्रभु, हे भगवान, हे गॉड, हे खुदा, हे परमात्मा, जिसको भी आप याद करते हो, जो भी आपके इष्ट देवता हो, इसमें जो भी अपने ईसाई भगवान जो भी है, आप उनको याद करो और आप मेरे साथ में हो सुबह से लेकर शाम तक। अब आप जो भी मैं करूंगा वो आप ही करवा रहे हो, और आप ही मेरा सब कुछ हो, आप ही मेरे माई बाप हो, मैं आप ही की शरणागत हूँ। आप जैसा गाइड करोगे ऐसा मैं करता जाऊंगा। आप देखो भाई, अगर ये आपने प्रैक्टिस डाली ना 21 दिन के अंदर, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे।
लेकिन 99.99% कर नहीं पाते। हम हबड़ा धड़ी में निकलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, स्कूटर से जाते हैं, कार से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, बस पकड़ते हैं, लेकिन उसको याद करना भूल जाते हैं। अरे भाई साथ में है कि नहीं, साथ में है कि नहीं। अब आप इमेजिन करो, आप अपने छोटे बच्चे को लेकर चल रहे हो, 3-4 साल के बच्चे को, बार बार देखते हो यार बच्चा है कि नहीं है, हाथ पकड़ा, अरे हाथ मत छोड़ना, ये भाग मत जाना। इसी प्रकार से भगवान को भी तो याद करना है। क्या दिक्कत है, क्यों, क्या परेशानी है? दोस्तों ये जो मैं बोल रहा हूं इसको करके देखना। ये कोई ना नुस्खा है, ना कोई टोटका है, ना कोई मैनिफेस्टेशन है। ये खाली उसको अपने साथ रखना है। ये मैनिफेस्टेशन का बाप है। बाकी सब चीजें तो आपको करनी ही करनी है। बस इसको करना शुरू कर देना। आप नए साल का मैं एक ही रिजोल्यूशन लो, जब भी मैं बाहर निकलूं अपने अल्लाह को, भगवान को, अपने इष्ट देवता को, अपने जो भी आप धर्म मानते हो, जो भी धर्म पालते हो, उनको याद करो और घर से बाहर कदम रखो। जो हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी हो गए, शंकर जी हो गए, जो भी जिस भी भगवान को मानते हो, गणेश जी मानते हो, आप मेरे साथ में हो। मैं आप ही का हूं, आप ही से आया हूं। आप मेरे साथ रहोगे, मेरा सब कार्य भी आप करोगे, मेरे को जैसे बोलोगे ऐसा मैं आपका करूंगा। तो आप ये सोचो कि उसने आपकी उंगली पकड़ी हुई है। यहाँ कम्युनिकेशन उसके वहां से नहीं होने वाला है, वो आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है। और ये आपको 24/7 365 डेज याद रखना। अगर ये आपने 21 दिन भी कर लिया ना, लाइफ बदल जाएगी। और छोटी छोटी चीजों में परेशान मत हो, छोटी छोटी चीजों में फ्रस्ट्रेशन मत लाओ। काम हुआ तो भी बहुत अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा हुआ, काम हो रहा है तो भी बहुत अच्छा हो रहा है, काम नहीं हो रहा तो भी अच्छा हो रहा है, मन के मुताबिक हुआ तो भी अच्छा हुआ, मन के मुताबिक नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि ऊपर वाले के जो संकेत होते हैं वो संकेत अदृश्य संकेत होते हैं, जिसे हम कोड वर्ड बोलते हैं। जो कि एजेंट लोग, जो स्पाई एजेंट होते हैं, सभी कंट्री के होते हैं, वो अलग अलग कोड वर्ड में बात करते हैं। तो वो आपको जो संकेत यूनिवर्स देता है, कई बार कोड वर्ड में देता है, कई बार घटनाओं में देता है, कई बार किसी व्यक्ति के मिलने पर देता है, कई बार आपके साथ में मन चाहिए घटना नहीं हुई वो भी देता है आपको, जो आपको नहीं चाहिए थी घटना वो भी देता है, कई बार विचारों में देता है, कई बार पैसे के नुकसान में देता है। बहुत जगह से हमें संकेत मिलते हैं, लेकिन हम उस संकेत को रीड नहीं कर पाते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसको रीड करना, इसकी पावर को बढ़ाना, इंट्यूशन के पावर को बढ़ाना, अगर ऊपर वाला आपके साथ है 24/7 365 डेज, ये पूरा इनर गाइडेंस मिलता रहेगा। रात को सोते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक गाइडेंस मिलेगा, इसको ये करना है, इसको ये करना है। लेकिन ये करने के लिए थोड़ी प्योरिटी लानी पड़ेगी। प्योरिटी के लिए क्रिटिसिज्म, कंप्लेन किसी प्रकार का नहीं करना है। 3 चीज को हमेशा याद रखना है। जैसे ही भगवान को याद रखो, 3 चीज को याद रखना है, जिससे देश भी बनता है, कंपनी भी बनती है, बिजनेस भी बनता है, घर भी बनता है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, ये 3 डी को हमेशा याद रखना है। और इसके साथ में चौथा अपना एच, ऑनेस्टी। बस इसको याद रखो, भगवान को याद रखो। आपका 2026 का साल बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, और भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, मेरा मास्टर क्लास आ रहा है जिसकी कॉस्ट मात्र 99 रुपीज है। लिंक पे दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सब डिटेल मिल जाएगी, या व्हाट्सएप नंबर दिया होगा उस पर भी आप कर सकते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।